Hello and welcome to my channel Web World, where I will teach you everything related to make a perfect website. Today we are going to learn that how to use our text in different ways. First हमारा div container बना लिया है, then एक पैराग्राफ हम लिखते हैं सबसे पहले और हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। तो जस्टिफाई करने के लिए बूटस्ट्रैप में हमारी क्लास दी होती है टेक्स्ट जस्टिफाई। तो सबसे पहले हमने ये टेक्स्ट लिख लिया है, हम अपने यहाँ पर साइज़ को छोटा कर लेंगे। ये हमने ब्राउज़र के साइज़ को छोटा कर लिया है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ लिखा है वो हमारा जस्टिफाई नहीं है, मीन्स हमारा एक सीधी लाइन में नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने पैराग्राफ टैग बनाया है उसके अंदर हम क्लास यूज़ करते हैं टेक्स्ट हाइफन जस्टिफाई। देन अपने पेज को सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे और ये हमारा यहाँ पर हमारे जो लाइन के एंड्स हैं वो एक रो में आ गए हैं। तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप की क्लास को इजीली यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। अब हम टेक्स्ट को लेफ़्ट और राइट में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा ऑलरेडी टेक्स्ट लेफ़्ट होता है, तो हमें ये क्लास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर राइट में टेक्स्ट को यूज़ करना हो तो हम लिखते हैं टेक्स्ट राइट और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा राइट में टेक्स्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट सेंटर में हो, तो जैसे ही हम टेक्स्ट सेंटर यूज़ करेंगे हमारा ये यहाँ पर सेंटर में आ गया है। इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से अपने जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको जस्टिफाई करते हैं। अब हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट कंटेंट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हम अपनी इमेज को यहाँ पर, जैसे हमने टेक्स्ट को जस्टिफाई किया था वैसे हम इमेज को कैसे लेफ़्ट राइट और सेंटर में कर सकते हैं। तो इमेज को इस तरीके से यूज़ करने के लिए हम डिव के अंदर इसको यूज़ करते हैं अब अपनी इमेज को। तो सबसे पहले हम डिव बनाएंगे और लिखेंगे इमेज और इमेज का हम सोर्स लिख देते हैं। तो ये हमने सोर्स लिखा और डिव के अंदर हम क्लास यूज़ करेंगे, सेम क्लासेस का ही यूज़ करते हैं इमेज में भी। तो हम लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर और हम इमेज का साइज़ यहाँ पर कम कर लेते हैं। तो इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो स्टाइल में हम विड्थ दे देते हैं 40%। तो ये हमारी इमेज यहाँ पर, क्योंकि हमने टेक्स्ट सेंटर का यूज़ किया था तो टेक्स्ट सेंटर की वजह से हमारी इमेज यहाँ पर सेंटर में आ गई है। जैसे ही हम राइट का यूज़ करेंगे वैसे ही हमारी इमेज राइट में आ जाएगी। उसके बाद अब हम यहाँ पर जो डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए जो भी हम MD स्मॉल स्क्रीन के लिए SM, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए एक्स्ट्रा लार्ज यूज़ करते थे, इस तरीके से भी हम अपने टेक्स्ट के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं इसे भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट MD। तो जैसे ही हम MD लिखेंगे तो जब तक हमारी स्क्रीन का साइज़ मीडियम रहेगा तब तक हमारा क्लास वर्क करेगा, उसके बाद हमारा क्लास वर्क करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्क्रीन के लिए भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम फ़िलहाल अपनी इमेज को हटा देते हैं यहाँ से और ये जो हमने पैराग्राफ यूज़ किया है ये भी हम इसको हटा लेते हैं। अब हम अपने टेक्स्ट को भी एक डिव के अंदर कर लेते हैं। अब हमने ये डिव बनाया है, डिव के अंदर हमने ये नॉर्मल टेक्स्ट ये हमने लिख लिया, छोटा सा टेक्स्ट लिखा है। अब हम डिव के अंदर सबसे पहले हम टेक्स्ट की स्टाइल दे देते हैं। तो हम स्टाइल में लिखते हैं कि हमारा विड्थ 60 पिक्सल हो और हम बैकग्राउंड कलर देंगे येलो। अब हमारा जो विड्थ है 60 पिक्सल, हम चाहते हैं कि इसी 60 पिक्सल में हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो शो हो। तो यहाँ पर ये
जो हमने विड्थ दी है 60 पिक्सल्स, उतने में ही हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक रो में शो हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास का यूज़ करते हैं टेक्स्ट नो रैप। जैसे ही नो रैप का यूज़ करेंगे वैसे ही हमारा एक रो में टेक्स्ट हमारा शो होने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, फ़िलहाल यहाँ पर विड्थ को इंक्रीज़ कर लेते हैं 100 पिक्सल। और अब हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमने विड्थ दी है 100 पिक्सल्स, उतने में ही आए, और जो टेक्स्ट नहीं आ पा रहा है वो हम डॉट डॉट से वहाँ पर शो होने लगे। तो हमने यहाँ पर विड्थ इंक्रीज़ कर दी है और क्लास लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन ट्रंकेट। तो जैसे ही हाइफन ट्रंकेट का यूज़ करेंगे तो 100 पिक्सल में हमारा जितना भी कंटेंट आ पा रहा है उतना आएगा, और बाकी कंटेंट हमारा आगे डॉट डॉट शो होने लगेगा। तो इस तरीके से टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए टेक्स्ट ट्रंकेट क्लास का यूज़ करते हैं। अब हम लिखते हैं टैग स्पैन, और इसके अंदर हमने अपने टेक्स्ट को लिखा है। पहले हमने टेक्स्ट अपना डिव के अंदर लिखा था, अब हम टेक्स्ट स्पैन के अंदर लिखेंगे। जैसे ही हम स्पैन क्लास का यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट ट्रंकेट को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हम लिखते हैं डी हाइफन इनलाइन हाइफन ब्लॉक देन टेक्स्ट ट्रंकेट। तो अगर हम स्पैन क्लास का यूज़ करेंगे तो हमें इस तरीके से क्लास को लिखना होगा, और ये सेम तरीके से यहाँ पर शो होने लगेगा। साथ ही में हमें स्टाइल भी लिखना पड़ेगा, तो स्टाइल हमारी सेम रहेगी। तो क्लास को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे स्पैन में, और जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारा सेम उसी तरीके से दिखने लगेगा जैसे हमारा डिव में शो हो रहा था। तो ये चीज़ याद रखनी है कि डिव में किस तरीके से हमें क्लास यूज़ करना है और स्पैन में किस तरीके से क्लास को यूज़ करना है। अब हम पैराग्राफ पी टैग यूज़ करते हैं, और पी टैग के अंदर ही हम हमारा टेक्स्ट लिखते हैं और देख लेते हैं लोअर केस और अपर केस में किस तरीके से टेक्स्ट को लिखते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हम अगर लोअर केस में हमें हमारा कंटेंट लिखना है तो यहाँ पर क्लास का यूज़ करेंगे टेक्स्ट हाइफन लोअर केस। तो हमारे सारे जितना भी कंटेंट है वो हमारा सारा स्मॉल कैरेक्टर्स में होगा। और अगर हम चाहते हैं फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल हो तो सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए हम अपर केस में स्पेलिंग लिखते हैं UPER। तो जैसे ही UPER में हम लिखते हैं वैसे ही हमारा सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाता है। अगर हमें सारे वर्ड्स कैपिटल में लिखने हो तो हम UPPER का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा अपर केस में लिखते हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ देख लेते हैं, लिखते हैं टेक्स्ट हाइफन कैपिटलाइज। तो हमारे जितने भी वर्ड हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिख जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कैपिटल हो गया है सारा। अब हम इन सबको हटा देते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, फॉन्ट का वेट। जैसे कि हम नॉर्मली आई टैग यूज़ करते हैं, बी टैग यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर बूटस्ट्रैप में हमारी कुछ क्लासेस होती हैं। तो हम फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट हाइफन वेट नॉर्मल और फॉन्ट हाइफन वेट हाइफन लाइट का यूज़, इन सब का यूज़ करेंगे। और ये हमने इटैलिक का यूज़ किया। तो जहाँ भी हमने जिस तरीके की क्लास का यूज़ किया है, तो बोल्ड के लिए हमारा बोल्ड हो जाएगा, देन नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ दिखेगा हमें यहाँ पर, देन लाइट वेट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा शो होने लगेगा, और इटैलिक में इस तरीके से शो होने लगेगा। तो इस तरीके से हमें क्लासेस का यूज़ करना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।